+99 रीइंफोर्समेंट के एपिसोड 10 पे आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है किसी का लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि हलाला गिल्ड पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है और वो एक्सपीरियंस लेवल अप हो जाता है किसी का। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का लेवल अप हो चुका होता है और सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और वो कहता है कि तुमने मैक्सिमम लेवल पार कर चुके हो। और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि क्या है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे मैसेज आया कि मैं मैक्सिमम लेवल तक रीच हो चुका हूँ। फिर उसका स्टैट दिखाया जाता है जो 999 होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका लेवल पे गौर करने के बाद हमारा लिटिल ड्रैगन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी शक्ल देखने लायक होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नरेटर हमें बता रहा होता है कि क्रोनोस लाइफ एक ऐसा गेम है जो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेस्ट है और सबसे ज़्यादा टॉप का गेम है और उसे बेस्ट गेम भी कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी का। फिर हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जहां वो लड़की किसी गेमर से पूछ रही होती है कि क्या मैक्सिमम लेवल रीच करना पॉसिबल है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक गेमर होता है और वो कहता है कि सारे गेमर्स इसी चीज़ पे लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा नामुमकिन है और 999 लेवल को मास्टर लेवल भी कहा जाता है। फिर वो कहता रहता है कि हमारे हाई रैंकिंग प्लेयर्स भी 24 आवर खेलने के बाद भी अभी बहुत ज़्यादा उससे दूर है और प्रॉब्ली हमें अभी भी 10 साल लग जाएंगे ये सब होने के लिए। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है अपना लेवल देख के। फिर लिटिल ड्रैगन कहता है कि मेरे मास्टर सबसे फर्स्ट पर्सन है जो मास्टर लेवल पे गए हैं। फिर वो कहता है कि मैं तो अपने इमोशंस भी काबू नहीं कर पा रहा। उसके बाद हमारा एमसी सोच रहा है कि मैं तो पहले सिर्फ 7 लेवल पर था, अब तो इतना ज़्यादा लेवल पे हो रहा हूँ, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या एक कुछ मतलब ही बनाता है। फिर वो सोचने लगता है कि कैसे उसने बहुत सारे लोगों को एक ही बार में मार दिया था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस जो गेम में था उसको भी एक ही हिट में मार दिया था। और वो कहता है कि मैंने इतने सारे लोगों को मारा है इसीलिए मेरे शायद लेवल अप हो चुका है और वो जिस प्लैनेट को मैंने डिस्ट्रॉय किया उसमें तो बहुत सारे लोग थे, उसके बाद तो मेरा लेवल अप होना पक्का गारंटीड था। फिर वो कहता है कि शायद उसी वजह से मेरा ये लेवल अप हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उधर कुछ लाइट्स आ रही होती है। फिर वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस चीज़ को देखते हुए। फिर वो देखता है कि उसको कहीं टेलीपोर्ट कर रहे होते हैं कोई और बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है उसके ऊपर। फिर वो नोटिफिकेशन आता है कि वो पहले जो मास्टर लेवल पे रीच हो चुका है और उसे अब असेंडेड प्लैनेट पे भेजा जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उधर से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे किसी एक जगह पे हमारी लव उसका वेट कर रही होती है। वेट करते करते वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और सोच रही होती है क्या यार ये इसने आऊँगा बोल के अभी तक नहीं आया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ मैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होने लगती है हमारे एमसी पे। उसके बाद वो सोचती है कि मैं उसे आने दो, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, उसकी गांड फाड़ के रख दूंगी मैं। उसके बाद वो सोचती है कि उसने तो कहा था मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर वो अभी तक क्या आया क्यों नहीं। फिर वो सोचने लगती है क्या वो आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बात करती है जब याद करती है जब उसने कहा था कि हलाला गिल्ड को मैं देख लूँगा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कूल एक्ट कर रहा होता है जहाँ उसने बोला होता है कि कौन है वो लोग। फिर वो परेशान कर होना छोड़ देती है और उधर ही लेट जाती है और कहती है कि आना होगा तो आ जाएगा और ना जाए मुझे क्या। उसके बाद वो सोचती है कि मैं तो एक प्रो हूँ ना, मैं उसके लिए वेट क्यों करूँ बोल के फिर भी वेट करने लगती है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो हवा में स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह भी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहीं पे हमारा एमसी टेलीपोर्ट हो चुका होता है हमारे लिटिल ड्रैगन के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी पूछ रहा होता है कि मैं अभी कहाँ हूँ, अभी 2 मिनट पहले तो मैं उस प्लैनेट पे था, ये कैसी जगह है, किस जगह पे मैं आ चुका हूँ। फिर वो सोचता है कि बहुत सारे लोग मेरे को मिले जो गॉड कह रहे थे, उसने मेरे को बुलाया अब ये। फिर वो दिखाया जाता है कि कोई उसे बुला रहा होता है, ह्यूमन चाइल्ड कहता है और कहता है कि तुमने आखिरकार ये कंप्लीट कर लिया है, तुमने मास्टर लेवल को अचीव कर लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस सारे तरफ कोई नहीं होता। फिर हमारा एमसी पूछता है कि कौन है वो। उसके बाद वो कहता है कि मैं असेंडेड को रास्ता दिखाता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें स्वागत है इधर मेरे दिल के गहराइयों से। फिर उसका दिखाया जाता है कि उसका नाम गॉड ऑफ क्लासेस होता है, वो गाइड होता है असेंडेड का। फिर वो कह रहा होता है कि
तुम यहाँ पहले जो मास्टर लेवल पे पहुँच चुके हो और बहुत ज़्यादा मेहनत से पहुँचे होगे। फिर वो कहता है कि क्या तुम अभी तक बिगिनर हो। हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है। फिर वो दिखाया जाता है, सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक हिडन क्लास मिल चुकी है और बहुत ज़्यादा लाइट आने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के चारों ओर कुछ रून्स फ्लोट करने लगते हैं और उन रून्स पे बहुत सारे मार्क्स होते हैं, जैसे स्वॉर्ड मार्क्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के मार्क होते हैं। फिर वो सारे मार्क्स हमारे एमसी के अंदर घुसने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसे दिखाया जाता है द सोल ऑफ स्वॉर्ड उसके अंदर चली जा चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे और सोल्स भी होती हैं रून्स, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं, वो भी हमारे एमसी के अंदर चले जाते हैं। सोल ऑफ शील्ड, सोल ऑफ वॉन्ड, सोल ऑफ नकल, सारे उसके अंदर जा रहे होते हैं। सारे वेपन्स की सोल उसके अंदर समा रही होती है। फिर ऐसी तरीके नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। फिर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस भी आते हैं उसको कि बहुत सारे वेपन्स उसके अंदर समा चुके हैं। फिर वो कहता है कि सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं उसके अंदर सारे वेपन्स की सोल। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बहुत ज़्यादा चमकने लगता है और पावरफुल दिखने लगता है और उसका जॉब एडवांसमेंट कंप्लीट होने वाला नोटिफिकेशन भी आ जाता है। फिर उसे हिडन क्लास मास्टर नोविस, मतलब सारे वेपन्स को जो यूज़ कर सकता है, ऐसा दिया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका स्टैट दिखाया जाता है और उसके सारे स्टैट को रीसेट किया जाता है, वो भी 3 टाइम्स। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके स्टैट को जितना उसने यूज़ किया था उसका 3 गुना रिटर्न आ चुका होता है। 14,900 स्टैट पॉइंट होते हैं। उसे देख के तो लिटिल ड्रैगन बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं, 14,000। और वो कहता है कि एक हिडन क्लास में इतने ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं। और वो कहता है कि मेरा हिडन क्लास है, क्या ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पेशल, नॉर्मली लेवल अप होने पे सिर्फ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं, पर तुम्हारे में कम से कम 15, 3 टाइम्स ज़्यादा 15 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे और तुम्हारी क्लास तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो कहता है कि गेमर कम्युनिटी में तुम बहुत ज़्यादा तहलका मचाने वाले हो। उसके बाद वो हमारे एमसी अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखते हुए हैरान नहीं होता ज़्यादा और बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शंस देता है। उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा फिर हंसने भी लगता है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो किसी एक स्टैट पे सारे पॉइंट्स लगा रहा होता है। हमें उस स्टैट पॉइंट को दिखाया नहीं जाता, पर वो बहुत ज़्यादा सारे के सारे, लगभग सारे के सारे ही लगा रहा होता है उसके ऊपर। हमारा लिटिल ड्रैगन कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद वो उधर देखने जाता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं तो अपने एट्रीब्यूट पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ तुम गलत जगह में मत लगाना बस। उसके बाद वो देखता है बार, वो हैरान हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे सारे स्टार्ट एक ही जगह क्यों लगा रहे हो और उसमें क्यों। उसके बाद हमें नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सारे स्टार्ट पॉइंट यूज़ कर चुके हो। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि मुझे और कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं चाहिए। उसके बाद वो लिटिल ड्रैगन तो बहुत ज़्यादा गुस्से, हैरान और सरकाज़म में होता है और कहता है, उसे नूब कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी जगह का सीन, एक अलग जगह का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे कोई चलते हुए आ रहा होता है और कहता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी बैड न्यूज़ होती है। और आगे सीईओ बैठा होता है क्रोनोस लाइफ गेम का। फिर वो कहता है कि क्या हुआ। फिर वो कहता है आपको जल्दी देखना पड़ेगा, ये उस यूज़र के बारे में है। फिर सीईओ सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और चलने लगता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा सिटी होती है जो बाहर का वर्ल्ड होता है। फिर कोई कुछ टाइप कर रहा होता है कंप्यूटर पे। फिर वो देखता है कोई आ रहा है। उसके बाद वो हमारा सीईओ आ रहा होता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर वो कहता है कि आप ज़रा स्क्रीन पे देखिए सर। उसके बाद वो देखता है स्क्रीन पे और बहुत ज़्यादा खुश और हैरान दोनों होने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी मैक्स लेवल पे पहुंच चुका होता है, उसका स्टार्ट दिखाया जा रहा होता है। फिर वो कहता है कि ये बड़ा इशू नहीं है, वो क्या कर रहा है वो देखिए। फिर सीईओ देखता है वो क्या कर रहा है, उसके सारे स्टैट पॉइंट्स एक ही में डाल रहा है। एंड वो कहता है कि सब डाल तो रहा है पर उसमें क्यों डाल रहा है। उसके बाद कह रहा होता है कि वो ये तो वो दिखा रहा होता है कौन से स्टैट में डाल रहा है। वो हमारा सीईओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या। वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। वह कहता है कि उसे पता है कि उसके लिए क्या है सही है। उसके बाद वो कहता है कि ये कोई जोक नहीं है सर, अगर ये ऐसा करता रहेगा तो हमारी गेम अनबैलेंस हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा खतरे में भी आ सकता है। वो कहता है कि तुम्हें याद रखना होगा यूज़र्स अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं, उसे फ्रीली खेलना चाहिए, हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। और वो कहता है पर सर हमारा तो 2 साल पहले ही सारा थीम्स आ रहे हैं तो इसका क्या करें। फिर वो कहता है कि मैंने
उसको नहीं सोचा था कि उसे मास्टर क्लास नोविस भी मिलेगा, और सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगता है और सोचता है कि वो इतने ताकत के साथ क्या फेलियर बनेगा या उसकी फ्यूचर ब्राइट होगी। और उसके बाद वो कहता है कि हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी, और हमारे एमसी के बारे में सोचने लगता है वो। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लासेस ऑफ गॉड ऑफ क्लासेस उसे बोलता है कि तुम एक असेंडेड हो चुके हो और तुम्हारी जर्नी बहुत ज़्यादा है मेरे साथ, और वो कहता है कि तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, मेरे हाथ में जितने भी वेपन से किसी एक को चुन लो। उसके बाद वो कहता है कि और जिस वेपन को तुम चुन लोगे वो वेपन तुम्हारा हो जाएगा। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे सच में दे रहे हो, फ्री में? उसके बाद वो कहता है कि हाँ तुम चुन सकते हो कोई भी वेपन, मेरे हाथ में जो भी है उनमें से कोई भी वेपन चुन सकते हो, और ये सारे बहुत ज़्यादा अच्छे भी हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ। फिर वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और डीप थिंकिंग में चला जाता है, और वो कहता है कि हाँ मैंने अब फैसला कर लिया है, मुझे क्या चाहिए। वो हाथ आगे बढ़ाते हुए हमारे गॉड ऑफ क्लासेस को देखता है और कहता है कि मुझे सारे के सारे चाहिए और मुझे हैंड ओवर कर दो सारी की सारी चीज़ें। फिर इसे सुन के हमारा गॉड ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा शांत रहता है और कहता है कि मैं ऐसा रिक्वेस्ट फुलफ़िल नहीं कर सकता और तुम्हारी ग्रीड बहुत ज़्यादा मिसफॉर्चून लाएगी, तुम्हें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। फिर हमारा एमसी कहता है कि हे बकवास करना बंद करो और मुझे दे दो, तुम ऐसा बकवास नहीं कर सकते मेरे सामने, सारी की सारी चीज़ें मुझे हैंड ओवर कर दो। ऐसे बात करने पे वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, और हमारे सीईओ की तरफ दिखाया जाता है कि उसका असिस्टेंट चिल्लाने लगता है। फिर वो कहता है कि अब क्या हुआ, और उसकी तरफ ही देखने लगता है। फिर वो कहता है कि ये देखिए क्या कर रहा है सर। फिर वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हमें गॉड ऑफ क्लासेस दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पहले तो शांत रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो लिखा होता है कि तुमने गॉड ऑफ क्लासेस को एंग्री कर दिया है। फिर उसका डरावना चेहरा दिखा जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर उसने कहा होता है कि वो अब गॉड ऑफ क्लासेस का एनिमी हो चुका है ना एमसी, और वो अटैक करने वाला होता है हमारे एमसी पे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो भी कहता है कि ठीक है, तो अगर ऐसा ही चाहते हो तो सही है, मैं अब तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम्हें वो सब देना ही पड़ेगा मुझे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गॉड ऑफ क्लासेस हमारे एमसी पे हमला करने के लिए आ जा रहा होता है। फिर हमारा एमसी भी उस पर को मारने के लिए रेडी हो चुका होता है। तभी ये एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना।